हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश वोकेबलरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये हो गया समानार्थी और विलोम शब्द। ठीक है, तो ये हम आज के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने टोटल इसमें हम जो 25 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने जा रहे हैं। ठीक, इसमें क्या होगा कि हम वर्ड वर्ड का एक इंग्लिश मीनिंग, उसका हिंदी में और उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स और उसके बाद में उसका एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे। So that this is how I'm going to cover these 25 words, and these are very important part of your synonyms and antonyms. अगर आपने अच्छे से इनको पढ़ा है तो एग्जाम्स में ये आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन ये मिनिमम है, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड से, अब्रीविएट। अब्रीविएट को इंग्लिश में इसका एक मीनिंग होता है अब्रिज करना, मतलब संक्षिप्त करना, शॉर्ट करना, किसी को छोटा कर देना। तो वो क्या होता है? ये होता है अब्रीविएट को अब्रिज कहते हैं। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, समानार्थी। और कौन से इसके सिनोनिम्स है? शॉर्टन करना, शॉर्ट करने को शॉर्टन करना कहते हैं। कर्टिल शॉर्ट करना, ट्रिम शॉर्ट करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो ये भी सिनोनिम हो गया, 1 2 3 और 4। तो अब्रीविएट को आप अब्रिज कह सकते हो, शॉर्टन कह सकते हो, कर्टिल कह सकते हो या ट्रिम कह सकते हो। देन एंटोनिम्स, इसके विलोम शब्द कौन से हैं? एनलार्ज, किसी को बढ़ाना, एक्सपेंड बढ़ाना, एक्सटेंड बढ़ाना। तो कम करना अब्रीविएट या अब्रिज हो गया, और बढ़ाना एनलार्ज, एक्सपेंड या एक्सटेंड हो गया। ठीक है, इसको एग्जांपल में देखते हैं। ही एब्रीविएटेड माय नेम टू यूवी, उसने मेरे नाम को अब्रीविएट किया, उमाकांत व्यास को यूवी कर दिया। तो ही एब्रीविएटेड माय नेम टू यूवी। अब्रीविएट का मतलब शॉर्टन करना, ठीक है, छोटा कर देना। याद रहेगा, 2-3 बार इसको एक बार रिपीट करोगे तो आप क्या है, आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। इतना मिनिमम आपको करना जरूरी है। तो इनको आप अपने रजिस्टर में नोट करते जाना। वीडियो में जैसे मान लो कि मैं ये सेकंड वर्ड ले रहा हूं, इसको एक बार पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर मैं जैसे समझाता हूं फिर उसको समझो, तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है अबैंडन। अबैंडन को कहते हैं डेजर्ट करना, त्यागना, त्याग देना। ठीक है, त्यागना या त्याग देना, अबैंडन या डेजर्ट एक ही होता है। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हुए? रेनाउंस त्यागना, फोरसेक त्यागना, लीव त्यागना या गिव अप त्यागना। ये चारों वर्ड क्या हो गए? इसके सिनोनिम हो गए। अब इसके एंटोनिम्स, विलोम शब्द देखते हैं। त्यागना हो गया तो अपनाना क्या हो गया? कीप, अपनाना, अक्वायर, अपनाना या अडॉप्ट, अपनाना। तो ये क्या हुए? अबैंडन के एंटोनिम्स हो गए। ठीक, तो क्या किया हमने? वर्ड देखा, वर्ड का एक कॉमन वर्ड देख लिया जो उसका मीनिंग बता रहा है, उसका हिंदी में अर्थ देख लिया, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लिया, उसको अब एग्जांपल में और समझ लेते हैं। ही अबैंडन्ड, अब जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, शी अबैंडन्ड हर ऑल बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स हो गए उसके जो अधिकार की वस्तुएं थी, संपत्ति थी, उसने उसको अबैंडन कर देना, त्याग देना। तो अब इसका सिनोनिम बनाओगे तो रिनाउंस करना हो गया, गिव अप, फोरसेक, लीव। ये आपको अबैंडन के साथ में इन वर्ड्स को सारे रिपीट करने हैं, 2-4 बार बोलना पड़ेगा। दिस नो वे शॉर्टकट और नो शॉर्ट वे आउट फॉर दिस। आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अबोर, अबोर बोलते हैं घृणा करना। अबोर का मतलब घृणा करना। इसका इजी वर्ड ये हो गया जो मैंने लिखा है, हेट करना। तो अबोर का मतलब हेट। अब इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो गए? लोथ, डेस्पाइज, डिसलाइक, अबोमिनेट। 4 वर्ड्स ये हो गए, एक ये हो गया पांचवा। तो फॉर अबोर यू हैव 5 वर्ड्स सिनोनिम्स हियर विद यू: हेट, लोथ, डिस्पाइज, डिसलाइक और अबोमिनेट। ठीक, और इसके एंटोनिम्स, विलोम शब्द क्या हो गए? अडोर, एडमायर एंड लव। अब इसको आप लाइक भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि डिसलाइक इसका एंटोनिम हो गया। तो लाइक वर्ड भी इसके एंटोनिम में
नोट कर दो। तो घृणा करना और इसका ऑपोजिट क्या हो गया, एंटोनिम क्या हो गया, लाइक करना। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई अबोर योर एटीट्यूड टूवर्ड्स ओल्ड कस्टम्स। मैं घृणा करता हूँ, आई अबोर योर एटीट्यूड टूवर्ड्स ओल्ड कस्टम्स, पुरानी रिवाजों के लिए तुम्हारा जो नजरिया है मैं उससे घृणा करता हूँ। तो आई अबोर हो गया, आई लोथ कर सकते हो, आई डिस्पाइज कर दो, आई डिसलाइक कर दो, आई अबोमिनेट कर दो, आप इनको यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब्सर्ड, अब्सर्ड वर्ड होता है बेहुदा, जिसमें कोई लॉजिक नहीं हो, रीजनिंग नहीं हो, तो वो अब्सर्ड हो गया। इसको हम बोलते हैं रिडिकुलस। अब्सर्ड का सिनोनिम क्या हुआ, रिडिकुलस, बेहुदा। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, सिली, लिडिक्रियस एंड नॉनसेंसिकल। इलॉजिकल हो गया, नॉनसेंसिकल का मतलब इलॉजिकल। लिडिक्रियस भी इसका वर्ड हो गया, सिली मूर्खतापूर्ण, इसका मीनिंग हो गया सिनोनिम। अब इसका एंटोनिम देखते हैं, वाइज बुद्धिमता से भरा हुआ, लॉजिकल या रीजनेबल। सारी ये क्या हो गया, बुद्धिमता या समझदारी से भरा हुआ, इसके एंटोनिम हो गए। Nobody in the meeting liked his absurd ideas. उसके बेहुदा या बिना तर्क के जो विचार थे उसको मीटिंग में किसी ने भी पसंद नहीं किया। तो absurd हो गया बेहुदा। आगे बढ़ते हैं, अब्यूज देखते हैं। अब्यूज को इसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो होता है गाली देना, एक होता है अब्यूज करना, अपमानित करना भी होता है। तो दोनों मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिए। तो यहाँ पे अपमानित करने के हिसाब से इसको बोल दिया हमने ह्यूमिलिएट करना। तो अब्यूज को हो गया ह्यूमिलिएट। अब इसका सिनोनिम्स, मिसट्रीट, इंसल्ट एंड स्लैंडर। मिसट्रीट हो गया और इंसल्ट अपमानित करना हो गया, स्लैंडर किसी के बारे में गलत शब्द बोलना, ठीक है, उसकी इमेज को खराब करने के लिए, तो वो स्लैंडरिंग होता है। इसके एंटोनिम्स क्या हुए, ऑपोजिट, प्रेज तारीफ करना, कमेंड तारीफ करना, अपलॉड तारीफ करना। तो गाली देना या अपमानित करना और एक तरफ हो गया प्रशंसा करना, ये इसके एंटोनिम्स या ऑपोजिट हो गए। शी वॉज रेशियली अब्यूज्ड, उसको जातिगत उसको अपमानित किया गया था इन हर कॉलेज, उसके कॉलेज में उसको जाति के हिसाब से उसको अपमानित किया गया। तो रेशियली अब्यूज्ड। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, अकोलेड। तो एक्कोलेड जो वर्ड है इसको कहते हैं प्रशंसा को बोलते हैं, ये नाउन हो गया यहाँ पर, ठीक। तो ऑनर इसका सिनोनिम हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया। इसके सिनोनिम्स और देखते हैं, योलॉजी, प्रेज या कमेंडेशन, ये सारे तारीफ या प्रशंसा को बोलते हैं, एज ए नाउन इसको देख रहे हैं। एंटोनिम इसके क्या हो गए, इंसल्ट, रेप्रीमेंड एंड डिसरेस्पेक्ट, ये इसके एंटोनिम हो गए। आप अपमानित करना, किसी को बुरा करना, डिसरिस्पेक्ट भी अपमानित करना ही होता है। तो एक तरफ हो गया प्रशंसा करना और दूसरी तरफ हो गया अपमानित करना, इसका एंटोनिम। अब जैसे एग्जांपल, आई वुड गिव माय एक्कोलेड्स टू द सपोर्टर्स ऑफ माय टीम। मेरी टीम के जितने भी समर्थक हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। आई गिव माय एक्कोलेड। आगे बढ़ते हैं, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश को कहते हैं फुलफिल करना, पूरा करना, पूर्ण करना, ठीक है। तो अकम्प्लिश होता है फुलफिल करना या पूरा करना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, अचीव, टारगेट को अचीव करना, अकम्प्लिश करना एक ही बात होती है। कंप्लीट भी हो गया। अटेन करना, प्राप्त करना होता है। गेन करना, जिसको आप कहते हो GAIN, गेन करना, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम्स, इसके ऑपोजिट वर्ड कौन से हैं, फेल, लूज या बिगिन। अकम्प्लिश कंप्लीट करना होता है, फिनिश करना, और शुरुआत करना, शुरू करना, तो वो होता है बिगिन होता है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। आई अकम्प्लिश्ड माई टास्क इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, मैंने बहुत ही कम समय में अपने कार्य को पूरा किया। तो आई अकम्प्लिश्ड, इसको अचीव भी बोल सकते हैं या आई कंप्लीटेड बोल सकते हैं, आई अटेंड कह सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अचीव। अचीव होता है प्राप्त करना, अभी हमने पढ़ाई था अकम्प्लिश में। अटेन करना, प्राप्त करना। इसके सिनोनिम्स हो गए ऑब्टेन, गेन और अकम्प्लिश। एंटोनिम्स क्या हो गए, फेल, लूज और मिस। ये इसमें हमने अभी जस्ट पहले यूज किया था। मिस करना
आप किसी को प्राप्त करने से चूक जाते हो तो वो मिस करना इसका एंटोनिम हो गया। शी अचीव्ड दिस अवार्ड एट अ वेरी स्मॉल एज। उसने यह अवार्ड बहुत ही कम उम्र में प्राप्त किया। तो अटेन करना, ठीक है, या अचीव करना, ऑब्टेन करना, इसके सिनोनिम्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। एडिक्वेट। एडिक्वेट होता है पर्याप्त को बोलते हैं। एडिक्वेट पर्याप्त, इसका वर्ड है, इजी वर्ड हम कह सकते हैं सफिशिएंट, जो हम बोलचाल में यूज करते हैं, सफिशिएंट या एडिक्वेट। अब इसके सिनोनिम्स क्या हुए पर्याप्त के? इनफ, एप्रोप्रिएट और सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, संतुष्टिप्रद हो गया तो वो पर्याप्त हो गया। एंटोनिम्स क्या हुए? सफिशिएंट का इनसफिशिएंट हो गया, एडिक्वेट का इनएडिक्वेट हो गया, और मीगर क्या हो गया? कम हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मीगर, जरूरत से कम हो जाना, अपर्याप्त होना मीगर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्टोर्ड इनफ फूड फॉर हिज जर्नी। उसने अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त खाना स्टोर किया था। तो ही स्टोर्ड का मतलब उसने स्टोर किया, संभाल के रखा, इनफ फूड पर्याप्त, सेटिस्फैक्ट्री, अप्रोप्रिएट, या आप सफिशिएंट या एडिक्वेट, कोई भी वर्ड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एडमायर। एडमायर के लिए हम जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं वो होता है प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। इसके सिनोनिम्स देखिए, अडोर, अपलॉड या वेनरेट। वेनरेट नया वर्ड होगा आपके लिए, है ना। प्रेज करना, एडमायर करना हम काफी बार यूज करते हैं, अडोर भी यूज करते हैं, अपलॉड या लॉर्ड, LAUD। ठीक है, तो ये वर्ड होते हैं तारीफ करने के लिए या प्रशंसा करने के लिए सिनोनिम के रूप में। अब इसके एंटोनिम्स क्या हुए? प्रशंसा करना, और वो हुआ डिसडेन करना, डिसरिस्पेक्ट करना या डिस्पाइज करना, घृणा करना। डिसडेन, डिसरिस्पेक्ट और डिस्पाइज, घृणा करना, नफरत करना। तो जहां पे प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ऑपोजिट हो गया घृणा करना या नफरत करना। ये इसके एंटोनिम्स हो गए, डिसडेन, डिसरिस्पेक्ट एंड डिस्पाइज। द प्रिंसिपल एडमायर्ड माई पेंटिंग। प्रिंसिपल ने मेरी पेंटिंग्स की प्रशंसा की या तारीफ की। तो एडमायर, अडोर, अपलॉड या वेनरेटेड। ठीक, ये यहां पर ही आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडमिट। इसका मतलब होता है परमिट। एडमिट के दो मीनिंग है, एक तो स्वीकार करना, एडमिट करना, या अनुमति देना। दो मीनिंग हुए, अनुमति देना, एडमिट करना, या स्वीकार करना। ठीक है, इसके सिनोनिम देखते हैं। देखिए, ग्रांट, अलाउ या कन्फेस। किसी चीज को एडमिट कर लेना, आपने कुछ गलत किया और आप कन्फेस करते हो, एडमिट करते हो कि नहीं ये मैंने किया, तो ये एडमिट करना या कन्फेस करना हो गया। या एडमिट करना, आपको कोई प्रवेश देता है, अनुमति देता है, तो उसके लिए ग्रांट या अलाउ वर्ड यूज होता है। दो वर्ड है, इसके मीनिंग निकलते हैं, दोनों के सिनोनिम्स इसमें है। एंटोनिम्स क्या हो गया? डिनाई करना, स्वीकार करना हुआ ना, तो इसका ऑपोजिट हो गया डिनाई करना, मना कर देना, डिसमिस कर देना या रिजेक्ट कर देना, है ना। तो ये इसके एंटोनिम हो गए। आई एडमिटेड माई एरर्स बिफोर माई फादर। मैंने मेरे फादर के सामने मेरी गलतियां स्वीकार की। आई एडमिटेड, मैंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार की, तो आई एडमिटेड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अडेप्ट। इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना, देखिए अडेप्ट की यहाँ पे स्पेलिंग ADEPT है। अडेप्ट, ADAPT अडेप्ट होता है, वो ये नहीं है। वो होता है, अडेप्ट होता है आप अपने आप को अनुकूल कर लेते हो, वो अडेप्ट होता है। ठीक है, EPT आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड का ध्यान में रखना है। अडेप्ट को बोलते हैं निपुण, किसी काम में आप योग्य होते हो, निपुण होते हो, तो स्किल्ड को बोलते हैं अडेप्ट। स्पेलिंग को विशेष ध्यान में रखना। सिनोनिम्स इसके देखते हैं। स्किल्ड को क्या बोलते हैं? अड्रॉइट, प्रोफिशिएंट या स्किलफुल। ये इसके सिनोनिम हो गए, अड्रॉइट हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया या स्किलफुल हो गया। एंटोनिम क्या हुए? इनएप्ट, अनस्किलफुल एंड इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट अब इसका सिनोनिम हो गया अडेप्ट का, योग्य। इनकॉम्पिटेंट, अयोग्य हो गया, अनस्किलफुल हो गया या इनएप्ट हो गया। तो EPT एप्ट होता है, वो इसका सिनोनिम हो गया, इनएप्ट इसका ऑपोजिट हो गया। माई ब्रदर इज अडेप्ट इन फ्रेंच लैंग्वेज। मेरा भाई फ्रेंच लैंग्वेज में निपुण है, स्किल्ड है, तो अडेप्ट हो गया यहाँ पर।
तो प्रोफिशिएंट इन बोल सकते हैं, प्रोफिशिएंट इन, स्किलफुल इन, ये यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज। नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेज। एडवांटेज को बोलते हैं लाभ, ठीक है। इसको हम जो कॉमन वर्ड इसके लिए यूज करते हैं वो है बेनिफिट। तो एडवांटेज और बेनिफिट ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या बनते हैं? गेन, प्रॉफिट या वेंटेज। अब आपको गेन भी याद होगा, प्रॉफिट भी याद होगा, पर वेंटेज जो है ये होता है लाभ। तो आपको एग्जाम में ऐसे वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। मैंने इजी वर्ड्स यूज किए हैं और उसके लिए कुछ मुश्किल वर्ड्स है वो भी इसमें डाले हैं। एंटोनिम हो गया एडवांटेज का डिसएडवांटेज होता है, लॉस हो गया या हार्म हो गया, नुकसान, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स हुए। देयर इज अ ह्यूज एडवांटेज इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा लाभ है। तो ह्यूज एडवांटेज, तो एडवांटेज की जगह ह्यूज गेन बोल सकते हो, ह्यूज प्रॉफिट बोल सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम्स करके हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अग्रेसिव। अग्रेसिव होता है आक्रामक। हम कई बार बोलते हैं कि वह एग्रेसिव हो गया अपने व्यवहार में, तो इसको बोलते हैं फोर्सफुल। इसका कॉमन वर्ड हो गया। अब इसके सिनोनिम्स, ये कई बार पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सा आप स्टार कर लेना। बेलिजरेंट वर्ड जो है, बेलिजरेंट होता है आक्रामक को ही बोलते हैं, या कॉम्बेटिव, कॉम्बैट करना मतलब लड़ाई के लिए आतुर है, तो कॉम्बेटिव हो गया। वॉर लाइक, जो युद्ध के लिए तैयार रहता है, तो वॉर लाइक इसका सिनोनिम हो गया। तीनों ही अच्छे वर्ड है, तो तीनों आपको याद रखने हैं। अग्रेसिव को फोर्सफुल, बेलिजरेंट, कॉम्बेटिव और वॉर लाइक, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या हुए? पीसफुल, एक हुआ आक्रामक और एक हुआ शांत। तो पीसफुल, जेनियल एंड फ्रेंडली, ये तीनों इसके एंटोनिम हो गए। याद रखना, पीसफुल, जेनियल एंड फ्रेंडली, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। अब एग्जांपल देखते हैं। यू मस्ट नॉट बी अग्रेसिव टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने दोस्तों के प्रति आक्रामक नहीं होना चाहिए। तो अग्रेसिव बोल दो, बेलिजरेंट बोल दो, कॉम्बेटिव बोल दो या फोर्सफुल बोल दो, कुछ भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अलाइव। अब इसके दो वर्ड्स हो गए, अलाइव के लिए दो वर्ड थे, लाइवली या लिविंग। लिविंग का मतलब जिंदा होना, है ना, तो जिंदा लिविंग हो गया। लाइवली का मतलब किसी चीज से भरा भरा पूरा होना, तो परिपूर्ण इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, या सजीव हो गया इसके लिए। तो अलाइव के लिए सिनोनिम्स क्या हुए? एनिमेटेड, जिसमें जीवन भरा हुआ हो, एनिमेटेड हो गया। विवेशस, ये भी आप स्टार कर लेना, काफी ज्यादा पूछा जाता है। विवेशस का मतलब हो गया अलाइव या लाइवली। और अलर्ट, जो सचेत है, जिसमें चेतना है, तो सचेत होना। इसके एंटोनिम्स देखते हैं। अब जैसे लिविंग होगा ना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया? डेड हो गया, लाइफलेस हो गया, है ना। तो लिविंग का लाइफलेस हो गया या इनएक्टिव हो गया। अलर्ट का आप एक्टिव भी यूज कर सकते हैं अलर्ट के लिए। अब इसका ऑपोजिट क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। तो अलाइव का ऑपोजिट हो गया इनएक्टिव। अब एग्जांपल, हर परफॉर्मेंस वाज अलाइव विद एनर्जी। उसकी जो परफॉर्मेंस था, प्रदर्शन था, वो ऊर्जा से, एनर्जी से भरा पूरा था, सजीव था या परिपूर्ण था, दोनों यूज हो सकते हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, एलिविएट। एलिविएट के लिए हिंदी में शब्द है शांत करना या कम करना, है ना। गुस्सा शांत करना है तो वो एलिविएट हो गया, ठीक है। किसी के उत्साह को कम करना है तो वो एलिविएट हो गया। तो शांत करना या कम करने को एलिविएट बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो इजी वर्ड जो है वो क्या है? ईज करना, किसी को शांत कर देना, ईज कर देना। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। मिटिगेट, मिटिगेट करना, कम करना होता है। लेसन, लेस वर्ड होता है, एल ई डबल एस, तो उसमें ई एन जुड़ते वो लेसन हो जाता है, कम करना। या एसवेज, ये भी आप स्टार लगा लेना, एसवेज होता है कम करना। तो मिटिगेट, लेसन या एसवेज, ये तीन वर्ड इसके सिनोनिम्स हो गए। कम करने के लिए ये सिनोनिम्स थे, तो एंटोनिम क्या हुआ? एग्रीवेट हो गया। एग्रीवेट किसी चीज को भड़का देना, बढ़ा देना। इंटेंसिफाई, गहरा कर देना। या एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट भी किसी चीज को बढ़ा देना। तीनों वर्ड मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छे वर्ड्स है, नए वर्ड्स है, तो इनको स्टार लगा लेना, ठीक है। इनको विशेष रूप से याद रखना है। द न्यूज ऑफ हर रिकवरी, उसके रिकवरी की जो न्यूज है, एलिवेटेड माई पेन, उसने मेरे पेन को कम कर दिया।
मान लीजिए कि मेरा कोई रिलेटिव है और बहुत क्लोज है, बीमार है, बहुत ज़्यादा मतलब खराब बीमारी से ग्रसित है, उसकी रिकवरी होना तो मेरे दुःख को कम करना हो गया, है ना? मैं दुखी था तो दुःख कम हो गया, तो एलिविएटेड माई पेन हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका कि किसी की पेन को, किसी की तकलीफ को, किसी के गुस्से को कम करना इन पर्टिकुलर कंडीशन में ये एलिविएट वर्ड यूज होता है। आगे वर्ड है एमिएबल, इसको समझते हैं। एमिएबल होता है लवेबल, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रेम पात्र या सबका प्यारा होना एमिएबल होता है, ठीक है। तो लवेबल तो काफी कॉमन वर्ड है, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। अब सबका प्यारा होना, इसके लिए फ्रेंडली वर्ड भी यूज होता है, इसलिए मैंने पहला एग्जांपल ही ये लिखा है सिनोनिम फ्रेंडली, एफेबल या कॉर्डियल। कॉर्डियल जो आपके बहुत ही दिल के नजदीक है तो वो कॉर्डियल हो गया, उससे वैसा रिलेशन है। तो कॉर्डियल, एफेबल और फ्रेंडली ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो गए? फ्रेंडली है तो अनफ्रेंडली इसका एंटोनिम हो गया। हेटफुल जिसे आप नफरत करते हो, तो जिससे प्यार करते हो तो वो हो गया एमिएबल हो गया, और हेटफुल हो गया जिसे आप नफरत करते हो। इरिटेबल जिससे आप परेशान होते हो, तो एक तरफ तो हो गया लवेबल और एक तरफ हो गया हेटफुल या इरिटेबल, या फिर प्लेजेंट, इसको भी आप नोट कर लेना। एमिएबल का जो है, इसको प्लेजेंट को आप इधर डालना पड़ेगा, प्लेजेंट, ठीक है, सिनोनिम्स में डालना है इसको, ये इसका सिनोनिम है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड विद हिज एमिएबल बिहेवियर, उसके प्यारे व्यवहार से हर कोई क्या था? प्रभावित था। तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड विद हिज एमिएबल, एफेबल हो गया, फ्रेंडली बिहेवियर हो गया। तो एमिएबल या फ्रेंडली बिहेवियर या एफेबल बिहेवियर या कॉर्डियल बिहेवियर, इसी तरीके से ये शब्द यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनाउंस। अनाउंस को हम, काफी कॉमन वर्ड है घोषणा करना, तो इसके लिए वर्ड होता है प्रोक्लेम करना, ठीक है, ये नोट कर लो। अब इसके बाद में सिनोनिम्स हुआ। सिनोनिम्स में डिक्लेयर पहला वर्ड हो गया, घोषणा करना। ब्रॉडकास्ट घोषणा करना या प्रकाशित करना। प्रोमलगेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा लो। प्रोमलगेट करना भी किसी को, चीज को फैला देना, न्यूज को फैला देना, तो वो प्रचारित करना या प्रसारित करना, वो प्रोमलगेट होता है। अब इसके एंटोनिम क्या हो गए? किसी को उजागर कर देना तो हमने पढ़ा अनाउंस करना, डिक्लेयर करना। लेकिन किसी को छिपा लेना तो हाइड करना, किसी को दबा देना सप्रेस करना, या कंसील छिपा लेना। तो हाइड या कंसील या सप्रेस, किसी चीज को छिपा लेना और उसी को डिक्लेयर कर देना, ब्रॉडकास्ट कर देना, उसको बाहर सबके सामने ले आना। तो ये हो गया इसके अनाउंस के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब एग्जांपल देखते हैं। हिज रिजल्ट वाज अनाउंस्ड इन हिज विलेज ओवरनाइट, रातों रात उसके गांव में उसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया, तो ब्रॉडकास्ट हो गया, फैल गया, प्रसारित हो गया। तो ये इसके सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपैथी। अपैथी वर्ड होता है उदासीनता या बेरुखी, ठीक है। उदासीन हो जाना या किसी में इंटरेस्ट नहीं लेना, तो वो बेरुखी कहते हैं उसको। इसके लिए वर्ड है इनडिफरेंस, ठीक है। इसके सिनोनिम्स और देखते हैं। लेथार्जी, आप किसी चीज में उदासीन हो जाते हो, इंटरेस्ट नहीं लेते हो, तो वो हो गया लेथार्जी हो गया, ठीक है। लिस्टलेस, लिस्ट इच्छा को बोलते हैं, तो लिस्टलेस होना कि आपके उसमें इसका वर्ड लिस्टलेस, इसका एंटोनिम होगा, तो इसको यहाँ पे, ठीक है, ये वर्ड तो लिस्टलेस यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्ड अपैथी है। और डिसइंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट या इनडिफरेंस, ये एक ही चीज हो गई। इसके एंटोनिम क्या हो गए? इंटरेस्ट लेना, एम्पैथी, किसी को किसी की तकलीफ में अपने आप को रख करके देखना, एम्पैथी होता है, ठीक है। और सेम वर्ड हो गया सहानुभूति, सिंपैथी। तो एपैथी का एम्पैथी या सिंपैथी एंटोनिम्स होते हैं, याद रखना, कि ये इसको अंडरलाइन कर लेना। एपैथी और एम्पैथी ऑपोजिट हो गए, या एपैथी या सिंपैथी ऑपोजिट हो गए। और मैंने बताया ना कि एपैथी का मतलब इंटरेस्ट नहीं लेना, तो इंटरेस्ट लेना इसका एंटोनिम हो गया। जैसे एग्जांपल, देयर इज अ वाइड स्प्रेड apathy among people regarding cleanliness, सफाई को लेकर के लोगों के बीच में क्या है? अपैथी है, उदासीनता है या बेरुखी है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो वो क्या हो गया? अपैथी का मतलब उदासीनता होना।
एक और वर्ड देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एप्रीहेंड। एप्रीहेंड कहते हैं किसी को पकड़ लेना, जकड़ लेना। तो पकड़ना इसका एक मीनिंग हुआ पहला। इसका एक और मीनिंग होता है जो कम यूज होता है, वो होता है समझना। ठीक है, तो दोनों ही मैंने वर्ड यहाँ पे लिखे हैं। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स में जैसे मैंने बताया ना, एप्रीहेंड का मतलब किसी को पकड़ना, सीज करना। ठीक है, ये भी होता है। तो अरेस्ट करना इसका एक मीनिंग हो गया, कैच करना एक मीनिंग हो गया, या ग्रैस्प करना ये एक मीनिंग हो गया। लेकिन चूंकि इसका अर्थ जो है समझना भी होता है, तो ग्रैस्प करना भी समझने के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, या आपने एक फ्रेजल वर्ब होती है मेक आउट, किसी चीज को समझना, तो मेक आउट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर एंटोनिम इसके लेते हैं। तो मिसअंडरस्टैंड, समझना तो हो गया, एप्रीहेंड करना और समझ नहीं पाना, है ना। तो मिसअंडरस्टैंड हो गया, या मिस इंटरप्रेट हो गया, या फिर मिस कर देना। अब पकड़ना तो और उसको मिस कर देना, छूट जाना, चूक जाना, तो वो मिस यहाँ पे इसका एंटोनिम हो गया। अब एग्जांपल देखते हैं। द मर्डरर वॉज एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस ओवरनाइट। मर्डरर को, खूनी को रातों रात पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। तो एप्रीहेंड का मतलब यहां पर हो गया कैच करना या सीज कर लेना, पकड़ लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है अटैक, आक्रमण करना, हमला करना। तो अटैक बहुत ही कॉमन वर्ड है इसके लिए, जो हम डेली यूज करते हैं। इसके और सिनोनिम्स क्या है? असेल, ठीक है, स्ट्राइक हमला करना, ऑनस्लॉट हमला करना। तीनों का मतलब क्या होता है? हमला करना। इसको आप स्टार लगा लेना अच्छे वर्ड से। एंटोनिम्स इसके क्या हो गए? अटैक करना तो डिफेंड इसका एंटोनिम हो गया, सपोर्ट करना समर्थन करना, या फिर प्रोटेक्ट करना, ये इसके एंटोनिम हो गए। तो असॉल्ट या अटैक का क्या हो गया? प्रोटेक्ट, सपोर्ट या डिफेंड, इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल्स, द मिलिटेंट्स वर असॉल्टेड एट द लेट आवर्स। लेट रात तक मिलिटेंट्स पर हमला किया गया। तो मिलिटेंट्स वर असॉल्टेड या वर अटैक्ड, ठीक, या असेल्ड। आप ये सारे वर्ड सिनोनिम्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी बोलते हैं चिंता को, ठीक है। चिंता के लिए कॉमन वर्ड जो हम यूज करते हैं वो होता है वरी। तो अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। और क्या हुआ? फियर, एप्रीहेंशन या कंसर्न। तो वरी का मतलब हो गया चिंता, तो फियर, एप्रीहेंशन। अब देखिए एप्रीहेंशन, एप्रीहेंड पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एप्रीहेंशन जो बनता है वो सिर्फ चिंता के लिए होता है, इसको मिक्स मत करना। या कंसर्न, हम कई बार कहते हैं ना, आई एम वेरी कंसर्न अबाउट यू, मतलब आई एम वेरी मच वरीड अबाउट यू। तो फियर, एप्रीहेंशन और कंसर्न इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या हो गए? कामनेस, एक तो होता है आप चिंता करते हो, एक होता है वहां पर आप शांत हो जाते हो, तो ये इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट है ईज, अपने आप को कंट्रोल कर लेना, शांत कर लेना, या सेरेनिटी। तो सेरेनिटी हो गया शांत, तो यहाँ पर ये इसका हो गया एंटोनिम। इसको भी आप स्टार लगा लेना अच्छे वर्ड से, कामनेस, ईज या सेरेनिटी। अब जैसे एग्जांपल, आई कैन अंडरस्टैंड योर एंजाइटी अबाउट योर सन। तुम्हारे बेटे के प्रति तुम्हारी जो एंजाइटी है, चिंता, भय है ना, उसको मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर एंजाइटी अबाउट योर सन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वी आर वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल बहुत ही कॉमन वर्ड है, सुंदर के लिए यूज करते हैं, प्रेटी वर्ड हो गया इसके लिए। इसके सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं? अट्रैक्टिव, लवली या क्यूट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या हो गया? अगली, हिडियस या अनप्लेजेंट, ठीक है। ये भी आप स्टार लगा लो, क्योंकि ये वर्ड हम इसके ऑपोजिट में कम वर्ड्स मिलते हैं। अगली तो हम बोलते हैं, लेकिन हिडियस और अनप्लेजेंट ये अच्छे वर्ड्स है, इनको याद रखना। तो ब्यूटीफुल के सिनोनिम्स हुए अट्रैक्टिव, लवली एंड क्यूट, और इसके एंटोनिम्स हुए अगली, हिडियस एंड अनप्लेजेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी इन मनाली। मैंने मनाली में बहुत ही सुंदर नज़ारे देखे। आगे बढ़ते हैं। बैग। बैग का मतलब होता है प्रार्थना करना, निवेदन करना। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है इम्प्लोर।
ठीक, इसके सिनोनिम्स क्या हुए? प्रे, ये हम काफी कॉमन यूज करते हैं, प्रार्थना करना। एंट्रीट और बिसीच, स्टार लगा लेना। एंट्रीट करना प्रार्थना करना, निवेदन करना होता है, बिसीच भी प्रार्थना होती है। एंटोनिम्स इसके क्या हुए? डिक्लाइन करना या डिसमिस करना। आप किसी से प्रार्थना करते हो, वो रिजेक्ट हो जाती है तो वो डिसमिस कर देना हो गया, या डिक्लाइन कर देना, किसी की प्रार्थना को मना कर देना तो वो डिक्लाइन करना होता है। तो डिक्लाइन और डिसमिस इसके एंटोनिम्स हो गए। आई बेग्ड एवरीवन फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग माई क्रिटिकल टाइम, मैंने मेरे पूरे समय में हर किसी से सहयोग के लिए प्रार्थना की। तो बैग हो गया प्रार्थना करना, तो इम्प्लोर, प्रे, एंट्रीट और बेसीच इसके सिनोनिम्स हो गए। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, लास्ट वर्ड, दैट इज ब्रिस्क। ब्रिस्क बोलते हैं किसी व्यक्ति जो बहुत ही तेज हो, फुर्तीला हो, उसके लिए ब्रिस्क वर्ड यूज करते हैं। तो इसके लिए कॉमन वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं वो है क्विक। और इसके सिनोनिम्स क्या हुए? स्विफ्ट, तेज को बोलते हैं। फास्ट, तेज को बोलते हैं। एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरा हुआ है तो वो फुर्तीला हुआ तो वो एनर्जेटिक हो गया। या स्नैपी। इसके एंटोनिम क्या हुए? तेज हुआ तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया? धीमा। ठीक है, तो स्लो, स्लगिश, आलस से भरा हुआ, सुस्त। ठीक है, लेजी, आलसी। इनएक्टिव, बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, तो वो क्या हुए? इसके एंटोनिम हो गए स्लो, स्लगिश, लेजी एंड इनएक्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉक्ड इन द फार्म विद वेरी ब्रिस्क स्टेप, बहुत ही तेज या फुर्तीले कदमों के साथ में वह अपने खेतों में घूमता था। ठीक है, तो ब्रिस्क का मतलब हो गया तेज या फुर्तीला। ये टोटल वर्ड्स हुए। देखिए, मैंने टोटल 25 वर्ड्स लिए और हर वर्ड के मैंने लगभग 3 से 4 सिनोनिम्स बताए हैं और लगभग 3 इसके एंटोनिम बताए हैं। तो 25 शब्द, जिसके 4 और नए शब्द सिनोनिम्स में और 3 नए शब्द एंटोनिम्स में। तो एक तरीके से ये वर्ड्स आपके 200 के करीब वर्ड्स हो गए, नए वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं। 200 वोकेबलरी अगर आपको 25 मिनट में, 30 मिनट में मिलती है, तो आई थिंक दैट दिस इज वेरी sufficient size of vocabulary that we can have in our store. तो इनको अच्छे से याद कर लेना। और मैं जो वोकेबलरी करवा रहा हूँ इसके 3-4 वीडियोस होंगे। ठीक है, तो 100 के करीब ये टोटल मैं आपको वर्ड्स कराऊंगा। So far we have reached 25. In the coming 3 videos we will have 75 more words. So totally we will have 100 वर्ड्स। और उसके हम एक तरीके से 6-7 गुना नए शब्द और देखेंगे, तो बहुत बड़ा स्टोर हमारे पास में हो जाएगा। तो इस वोकेबलरी को मिनिमम मानते हुए हमें करना है, और इसकी भी गारंटी नहीं है कि एग्जाम में आपको मिल सकता है ये वर्ड, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। दिस इज अ fathomless store of vocabulary that we have in English. तो अब एग्जाम में कौन सा पूछा जाता है, इट्स ऑल आवर डेस्टिनी। तो विल हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। तो अच्छा समय होगा तो ये वर्ड्स आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।